सबसे पहले आप लॉगिन कर लो। बेसिकली सबसे पहले आप अपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर लो। अगर आप धन यूज़ कर रहे हो तो ये वॉच लिस्ट आती हैं, ठीक है। वॉच लिस्ट क्या होता है कि मुझे ना ये डिसाइड करना होगा कि मुझे ट्रेड करना किस में है, तो उन्हीं को देखूंगा। मार्केट में तो लाखों शेयर पड़े हुए हैं, अलग अलग तरीके के। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं। फ्यूचर बहुत लोग शेयर्स में ट्रेड करते हैं, बहुत लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं आपको ना निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इन्हीं तीन में बताऊंगा शुरुआत में। और ऐसा नहीं है कि ये जो लर्निंग आप ले रहे हो ना, ये आपका हर जगह वर्क करेगा, क्योंकि ये आप बेसिक्स सीख रहे हो। ये किसी भी, अगर आप ऑप्शंस के बेसिक्स सीख रहे हो या इंडेक्स के बेसिक्स सीख रहे हो, ये हर जगह अप्लाई होंगी। वो पैटर्न सीखना है, क्या बन रहा है वो सीखना है, ठीक है। तो मैं बेसिक, मान लो यहाँ पे निफ्टी 50 दिख रहा है, आप यहाँ पे धन पे जब जाओगे तो ये डेल्टा करके FNO करके ऑटोमेटिक इन्होंने सेव करके रखा हुआ है कि आपको कुछ ढूंढना नहीं है। FNO में आप जाओगे, निफ्टी 50 का चार्ट है, मान लो इसको क्लिक किया, इसमें देखोगे 3 आइकन्स बन के आते हैं। तो अब ये ट्रेडिंग व्यू वाला जो है ना, उसको सेलेक्ट कर लो। तो जैसे ही ये ट्रेडिंग व्यू आप सेलेक्ट करोगे, इस तरीके का यूज़र इंटरफेस खुल के आएगा। अब इसमें आप देखोगे बहुत सारी ऐसे कैंडल्स बन रही होंगी, करंट मार्केट प्राइस दिखा रहा होगा। ये मैंने पहले से कुछ इंडिकेटर्स लगा के रखे हुए हैं। ये सब नहीं रहेगा आपके। पहले मैं सारी ड्राइंग्स और सारे सब कुछ को रिमूव कर देता हूँ। ये रिमूव ड्राइंग्स, रिमूव इंडिकेटर्स। तो बिल्कुल ये प्लेन आपका ऐसा यूज़र इंटरफेस खुल के आएगा। तो इसमें ना आप देखोगे, सबसे पहले बेसिक सीखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। ऊपर आप देख रहे होगे यहाँ पे 1 मिनट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको एकदम बेसिक से समझो। ये देखो, ये 3:29 का कैंडल है। ये देखो 3:28 का कैंडल है। ये देखो 3:27 का कैंडल है। ये देखो 3:26 का कैंडल है। क्या समझ आया? अगर आपने टाइम फ्रेम 1 मिनट चूज करके रखा है तो 1-1 मिनट की कैंडल बन रही है। 1-1 मिनट में क्या हो रहा है वो बता रहा है, ठीक है। तो स्कैल्पिंग क्या होता है कि फटाक से ट्रेड लिया, फटाक से निकल गए। तो स्कैल्पर्स के लिए क्या होता है ना, बढ़िया टाइम फ्रेम होता है कि भाई उनको ना 1-1 मिनट में पैसा बनाना है। तो 1-1 मिनट में मार्केट का मोमेंट क्या हो रहा है वो कैप्चर करेंगे। जिस तरीके से मोमेंट हुआ उस तरीके से पैसा बना। तो ये टाइम फ्रेम आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से बनानी है या उसको चूज करना है, ठीक है। समझ, अब जैसे देखो ये 3:14 और 3:15। अब सोचो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया 3:13 पे और 3:15 पे, अब डिफरेंस देखो, 25,477 पे निफ्टी था और 3:16 पे 25,512। 40 पॉइंट का मूव मिला सिर्फ 2 मिनट में। डिपेंड करता है आपने कितना कैपिटल रखा था, उस हिसाब से आप प्रॉफिट बना लोगे 2 मिनट में। तो यहीं पे सबसे पहले तो यहीं पे डिसीजन होता है भाई कि मुझे ना अपनी ट्रेडिंग स्टाइल क्या रखनी है। मुझे स्कैल्पिंग करके पैसा बनाना है तो मैं ये सीखूंगा कि ये 1 मिनट का चार्ट क्या कहता है। अगर उस मिनट पे इस तरीके की एक्टिविटी हुई तो मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा कि क्या हुआ था। जो बहुत डिटेल में समझते हैं वो उस मिनट पे जाके समझते हैं कि कौन से लोगों ने पैसा लगाया, कितना पैसा लगाया, या कोई न्यूज़ तो नहीं है आ गई उस टाइम पे, क्यों इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हैं उस समय पे। तो ये सारे कोरिलेशन ना जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे ना तब समझोगे, अभी नहीं समझ में आएगा। अभी बेसिक समझो कि 1 मिनट में मतलब एक हरा कैंडल बन रहा है, उस मिनट में बाइंग हुई है, फिर बन रहा है, फिर और बाइंग हुई है, फिर बन रहा है और बाइंग हुई है, रेड कैंडल बन रहा है मतलब सेलिंग हुई है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे अलग अलग टाइम फ्रेम्स आ जाएंगे। तो मैं सबको नहीं समझा रहा, आपको बेसिक 1 मिनट का समझा दिया, वो एकदम समझ लो कि 1 मिनट पे 1-1 मिनट की कैंडल दिखा रहा है, 2 मिनट पे 2-2 मिनट की कैंडल दिखा रहा है, सिमिलरली 1 घंटे पे 1 घंटे की कैंडल दिखा रहा है, ठीक है। जो भी टाइम फ्रेम आप चूज करोगे उस हिसाब से उसकी कैंडल्स बनेगी। अब चलो और बेसिक से शुरू करते हैं। अगर 1 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लिया
तो मुझे ये देखना है कि मार्केट का बिहेवियर क्या कहता है। देखो, अगर यहाँ मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, एकदम सिंपल, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, ये साइड में फीचर्स हैं, ठीक है, इस पे जाओगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये मैंने कब से किया है, ये 3:15 के बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो 3:16, 3:17, 18, 19, 20, जैसे ही ये 3:20 पे यहाँ नीचे आया, इस लेवल पे आया, 3:20 के बाद से फिर से ये ऊपर गया मार्केट, इसने सारे कैंडल्स के हाई तोड़े और ऊपर चला गया। उसके बाद फिर से ये नीचे आया, 3:23 पे यहाँ आ गया, 3:24 पे यहाँ आ गया, फिर 3:26 पे यहाँ आया, फिर 3:27 पे यहाँ आया। ये क्या कहता है? कह रहा है कि यहाँ पे ना एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, मतलब मार्केट नीचे तो आ रहा है बट इससे नीचे नहीं जा रहा है। तो जरूरी नहीं कि ऐसे ही आप पूरा समझोगे इसको ना, आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे बनाओगे पूरा। जब भी ट्रेड करने बैठो ना, सबसे पहले तो पूरे मार्केट की हिस्ट्री देखो। जितना मार्केट को आप देखोगे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके प्रॉफिट बनाने की। मार्केट में ट्रेड करने से पहले ना मार्केट को देखो, खूब अच्छे से देखो कि क्या साइकोलॉजी कहती है। बार बार एक ही जगह पे अगर कोई मार्केट का कैंडल बन रहा है और वहीं से बाउंस कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो जरूर है ना। एकदम सिंपल तरीके से सोचो कि क्या है कि मार्केट एक लेवल पे आता है, उस लेवल से उठ जाता है, फिर वही लेवल पे आता है, फिर लेवल से उठ जाता है, ठीक है। तो एक चीज तो श्योर है कि मार्केट किससे चलता है? बायर्स और सेलर से। उस लेवल पे आ रहा है तो जो सेलर है, अगर नीचे की तरफ है वो लेवल, तो क्या कर रहा है? प्रॉफिट बुकिंग कर ले रहा है वहां पे। सेलर की साइकोलॉजी कह रही है कि भाई यहां तक आएगा मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, समझ है। बायर की साइकोलॉजी क्या कहती है? यहां आएगा तो मैं खरीद लूंगा। जब ये चीजें साइमल्टेनियस किसी लेवल पे हो रही होती है ना, उसको बोलते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस। कि मार्केट, यही केस आप उल्टा कर दोगे कि बायर खरीद रहा है, ऊपर जाके बेच दे रहा है, फिर वहां से मार्केट फिर नीचे आ जा रहा है, फिर बायर खरीद रहा है, फिर ऊपर जाके बेच दे रहा है, तो मतलब एक जगह जाके मार्केट रुक रहा है, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये जब आप समझोगे ना, तो भाई एक ही चीज करनी होती है मार्केट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट के फ्लो को समझो, उसमें उतर जाओ। आपने देखा कि ये चीज 10-15 मिनट से हो रही है या 5 मिनट से हो रही है, और ये बेस्ट टाइम है अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करने का। मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ये हो रहा है, तो मैं उसमें उतर गया। मैंने उतरा, वही ट्रेंड फॉलो किया, जहां से सपोर्ट बन रहा है मैंने वहां पे इंटर कर लिया, जहां पे लोग बेच दे रहे हैं वहां पे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से लेवल बनाया, निकल गया, फ्लो को फॉलो किया, पैसा बनाया। तो ये देखो, मैं ऐसे बीच बीच में ना ऐसे साइकोलॉजी बताते जा रहा हूं, ठीक है। आपको अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिख देना या कमेंट बॉक्स में लिख देना वहां पे कि ये पार्ट नहीं समझ आया। मैं कोशिश करूंगा ना, मैं वीकेंड अपने 2 दिन ना इस तरीके से दूंगा कि आपके जो डाउट्स हैं, मैं डेली तो डाउट्स क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या सीखा? आपने सीखा कि भाई कैंडल का जो पैटर्न बन रहा है, पैटर्न इन द सेंस कि कैंडल की जो साइज है वो ये बताती है कि किस लेवल पे बाइंग हुई है। अब भाई बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे जो ये बताते हैं कि इतना साइज का कैंडल होगा तो इतने करोड़ की बाइंग हुई है, इतना साइज का कैंडल हुआ तो इतने करोड़ की बाइंग हुई है। आप ना बहुत बड़े एनालिस्ट भी बन जाओगे तो भी नहीं समझ पाओगे कि कितने हजार करोड़ से कैंडल का साइज क्या है, कभी नहीं समझ सकते। बहुत तगड़े वाले जो एनालिस्ट है ना, जिनके पास सारा डेटा है, जैसे ये सब डेटा अवेलेबल है एनएससी की वेबसाइट पे, इधर उधर बहुत सारा पेड डेटा, तो ये सारा डेटा मिला के जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम ही है कि बहुत सारे ब्रोकरेज इंस्टीट्यूशंस है जो यही करते ही हैं। बैंकों के पास जो पैसा होता है वो ऐसे एनालिस्ट को हायर करते हैं, उनसे ट्रेडिंग कराते हैं।
तो वो उनको सब कुछ दिए रहते हैं, वो सारा जितना डेटा एनालिसिस है सबको यूज़ करके पता कर लेते हैं कि कितने हज़ार करोड़ आए मार्केट में और कैसे बाइंग हो रही, कैसे सेलिंग हो रही है, कब क्या करना है। हम उस लेवल पे ना ज़िंदगी में नहीं पहुंच सकते। हमको एक ही चीज़ समझनी है, मार्केट का फ्लो समझना है। मार्केट एक धारा की तरह बह रही है, नदी बह रही है, हमने अपना लोटा लेके हम पड़े हुए, हमने लोटा डाला, एक पानी निकाला, निकल गए। या ये हो गया स्कैल्पिंग, नदी जा रही है, लोटा लिया, डाला, पानी निकाला तुरंत, अपने लोटे के पानी से खुश हैं। अभी उसमें ये हो रहा है कि जो बड़े वाले ट्रेडर हैं अपना अपना टाइम फ्रेम के हिसाब से उतना बड़ा बास्केट लेके जाते, पानी निकालते और अपना प्रॉफिट बनाते हैं। आप ये सोचो इन्हें मार्केट की धारा को चेंज कर दूं, धारा को ही मोड़ दूं, वो पॉसिबल नहीं है। मार्केट में पैसा एक ही रूल से बनेगा, मार्केट के फ्लो को समझो, उस फ्लो में उतरो अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ। क्या है, एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ। मार्केट नदी की तरह बह रही है, उसमें उतरो, अपना स्विम तैरने आता है तो फ्लो के हिसाब से अपना जो तैराकी का स्टाइल है वो लगा लो, या अगर नहीं आ रहा है तो डूबने से बचने के लिए कुछ पहन लो, दैट्स ऑल। और उसमें से अपना काम करके निकल जाओ, फ्लो के अगेंस्ट मत चलो। ऐसा बिल्कुल मत सोचो बाइंग हो रही है, अभी मैं ये करूँगा तो बाइंग, मार्केट का ट्रेंड देखा कि बाइंग चल रही है और मैं सेलिंग में बैठ जाऊँ। नहीं, मार्केट के फ्लो के हिसाब से चल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पहले तो आपने समझ लिया टाइम फ्रेम, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ना ये बहुत सारी ड्राइंग्स वगैरह हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये फीब रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड फीब एक्सटेंशन, ये सब अभी कुछ मत समझो। इतना टेक्निकल में पढ़ोगे तो वही जो मैंने पहले बोला है ना, टू मच एनालिसिस इज पैरालिसिस। अपने काम की चीज़ें समझो। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप देखोगे ये इस तरीके का साइन बन के आ रहा है, तो इसमें ना लॉन्ग पोजीशन है कि शॉर्ट पोजीशन है। अब मैं समझाता हूँ लॉन्ग पोजीशन क्या होता है। लॉन्ग पोजीशन मतलब बाइंग हो रही है, मैं भी बाई कर लिया, यानी कॉल बाई कर लिया, तो लॉन्ग पोजीशन है। ऑप्शन ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ। इंडेक्स के लिए इंडेक्स बाई कर लिया तो लॉन्ग पोजीशन है। और शॉर्ट पोजीशन ये है कि बाइंग चल रही है, आपको लगता है मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, आपने पुट बाई कर लिया, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पे ये दोनों क्या करते हैं, ये आपको एक विजुअल ग्राफ बनाते हैं वहाँ पे। जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे बना दिया, आप देखो इसको, ये रेड कलर मतलब मेरा रिस्क, मैंने लॉन्ग किया मतलब मैं मार्केट को चाह रहा हूँ कि ऊपर जाएगा, और रेड कलर मेरा रिस्क है। तो इस हिसाब से मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1, मतलब इस लेवल पे खरीदा और मैंने अपना रिस्क रखा इतना। अगर यहाँ पे पॉइंट्स देखोगे 25,496 है और रिस्क आपका कितना है 25,476 पे, और रिवॉर्ड कितना है 516 पे, मतलब 20 पॉइंट का आपने यहाँ पे टारगेट रखा है, 20 पॉइंट का रिस्क रखा है। अब इसके हिसाब से आप यहाँ पे मॉडिफाई कर दोगे, जब अभी ये है इसको ऊपर कर दो, तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हो गया आपका 1.86। इसी तरीके से बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:3 करना चाह रहा हूँ, मतलब मैंने 10 पॉइंट का रिस्क लिया, यहाँ पे इसको 10 पॉइंट का रिस्क लिया और 30 पॉइंट का प्रॉफिट रखा, सिंपल। तो ये जो आप ड्राइंग बनाओगे ना इस पे, तो होता है क्या ना, आप चार्ट देख के जब ट्रेड करते हो तो आपको ये समझ में आता है भाई कि विजुअली वो दिखता है कि मेरे रिस्क की तरफ जा रहा है, रिस्क की तरफ जा रहा है, मेरा रिस्क गया, या मेरे जो रिस्क पॉइंट था उस पर हिट कर गया मार्केट, और यहाँ पे मेरा टारगेट आ गया, मुझे अभी यहाँ पे एग्जिट कर जाना है, ठीक है। शुरुआत में दो चीज़ें हुई, मैंने कैंडल को समझा, अपना टाइम फ्रेम बनाया कि मुझे किस टाइम फ्रेम पे मार्केट के मूवमेंट को देखना है। दूसरा चीज़, मैंने अपनी पोजीशन के हिसाब से वहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया, मेरा रिस्क मेरा रिवॉर्ड, और मार्केट को कॉन्स्टेंटली देख रहा हूँ मैं, जहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ ही तरीके का पैटर्न बन रहा है। अभी मैं ट्रेंड लाइन वाइन नहीं सिखा रहा आपको,
क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही ल्यूक्रेटिव टर्म है कि भाई ट्रेंड लाइन बन रहा है, ट्रेंड भाई वो समझना पड़ेगा। आप अगर नए ट्रेडर हो, 2-4 दिन 5 दिन हुआ है मार्केट में आपको आए हुए, आप ना ट्रेंड वेंड नहीं समझ सकते हो मार्केट का। धीरे 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 जब आप आपके मन में ट्रेंड बनने लगेगा, जब वो लाइन ड्रॉ करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेंड बन रहा है मार्केट का। ठीक है, तो इनके बाद मैं कुछ फेमस इंडिकेटर्स आपको दिखाऊंगा। अभी मैं क्या करता हूँ, सारे इंडिकेटर्स को रिमूव कर देता हूँ, रिमूव ड्राइंग्स, रिमूव इंडिकेटर्स। ठीक है, ये FX जो है बटन, इससे क्या होता है, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, देखोगे बहुत सारा CEM, MACD इंडिकेटर, मूवीज एवरेज, कलर्ड इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, मैं ना कुछ सबसे जो कॉमन इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में बताता हूँ। ठीक है, आप इस पे ना EMA सर्च करना, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अगर आप स्कैल्पर हो या कुछ भी हो, ठीक है, पहले इसको सर्च करना, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल होता क्या है। अब मैं इसको पहले, रुक जाओ, ये चार्ट पे आ जाने दो। ऐसे चार्ट को जूम करके जब आप देखते हो ना तो क्लैरिटी मिलती है, समझ में आता है। तो EMA है क्या, ये क्या करता है ना कि जो ट्रेड्स हुए हैं उनका एवरेज निकाल के, मतलब एक्सपोनेंशियल एवरेज निकाल के एक लाइन ड्रॉ करता रहता है। मतलब ये जो अभी आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखोगे 9, EMA 9 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इसकी सेटिंग को जाते हैं, यहाँ सेटिंग में से लेंथ को 9 की जगह पे 15 कर देते हैं। ठीक है, मतलब 15 ट्रेड का एवरेज ले रहा है, उसके बेसिस पे ये एक लाइन खींच रहा है। ठीक है, उसी के हिसाब से लाइन बनती चली जाएगी। तो मैं सबसे बेसिक चीज समझो, देखो इसको मैंने बोला मार्केट देख के समझ में आता है, ना कि किसी टेलीग्राम ग्रुप के मैसेज से, ना किसी के ट्रेड देखने से। खुद देखोगे खुद समझ में आएगा। ये लाइन को देखो, ये लाइन देख रहे हो आप, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 15 ट्रेड्स का एवरेज करके बना हुआ है। जब जब इस लाइन के नीचे है तो मतलब मार्केट का ट्रेंड कैसा है, मतलब मार्केट में सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या मार्केट का ट्रेंड जो है डाउनवर्ड है। देखो मैं कुछ ऐसा ज्ञान नहीं दे रहा आपको, आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो दिख रहा है, इस पे देखा आपने। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है, यहाँ से बाइंग शुरू हुई, इस लाइन पे गई, फिर सस्टेन नहीं कर पाई इसके ऊपर, फिर उसके नीचे से यहाँ से अगर नीचे से देख रहे हो तो बाइंग हुई होगी, ऊपर से देख रहे हो तो सेलिंग हुई होगी। इस लाइन से ही सेलिंग हुई, यहाँ तक गया, इस लाइन से सेलिंग हुई, यहाँ तक गया, इस लाइन से सेलिंग हुई, यहाँ तक गया। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स ना आपको मदद करते हैं। देखो ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि मुझे ना एंट्री कब लेनी है, मुझे एग्जिट कब करना है। मार्केट तो चलता रहेगा, 9:15 से शुरू होगा, 3:30 तक चलता रहता है, बट मुझे ना इंटर कब करना है। ये सारे इंडिकेटर, चार्ट, पैटर्न, ये सब यही बताते हैं कि अब इंटर करो। अब जैसे आप इसको देख रहे हो, अगर इस लाइन आप एक सेलर हो, मतलब आप पुट बायर हो, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, इस लाइन पे आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पुट बाई कर ले रहे हो, नीचे जा रहा है यहाँ पे सेल कर दे रहे हो, फिर इस लाइन पे आ रहा है, आप यहाँ पे पुट बाई कर, जब तक इस लाइन के नीचे है आपने अपनी स्ट्रेटजी क्या रखी है, मैं पुट बाई करूंगा। जैसे ही इस लाइन के ऊपर यहाँ पे गया, आप देखो अगर ये टाइम फ्रेम यहाँ पे देखो, अगर आप 2:35 से 3:13 तक इस लाइन के नीचे रहा है, जब बहुत ज्यादा टाइम मार्केट इस लाइन के नीचे या इस लाइन के ऊपर देगा, और अगर इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आया तो मूव बड़ा होगा, वो मौका होता है पैसा बनाने का। अब यहाँ पे देखो 3:14 पे मार्केट ने इस लाइन को क्रॉस किया है, एंड अगली कैंडल आप देखो क्या शानदार कैंडल बना है। तो ये आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है, आपका पेशेंस, आपने मार्केट को देखा देखा देखा, जैसे ही ब्रेकआउट आया आपने कॉल खरीदा अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, एंड अच्छा खासा प्रॉफिट किया। फिर आप इसके बाद देखो इस लाइन के ऊपर ही चला और कैंडल कैसी बनी, पॉजिटिव। तो बेसिकली ये विजुअल इंडिकेटर ना आपके डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं।
बट मैं आपको ऑनेस्टी से बताता हूँ, डिसीजन ना आप तभी ले पाओगे जब आपका मन करेगा। इजी नहीं है। अभी मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं आसानी से आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे लेना चाहिए था, यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी, यहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए था, बट द साइकोलॉजी इज वेरी डिफरेंट व्हेन यू आर इन द मार्केट। जब आप मार्केट में रहोगे उस समय नहीं समझ में आता इतना ज़्यादा, लेकिन हाँ, धीरे 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 करते करते आप बहुत आसानी से डिसीजंस मेड करोगे। एक और इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ आपको, वो इंडिकेटर है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI क्या कहता है? ये बेसिकली ना जो चल रहा होता है मार्केट में, अभी देखो, ये देखो पूरा रेड 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 बना हुआ है, इसका मतलब इसके पहले तक काफी बाइंग हुई है। अब देख लो, मार्केट इज ऑल अबाउट कि आप मार्केट को कितने अच्छे से देखते हो। ये देखो यहाँ पे 2:06 से RSI आपका ओवरबॉट था, मतलब मार्केट में जम के सेलिंग हुई थी। बहुत सारे होता है ना, देखो मार्केट क्या है, 10 मान लो मार्केट 100 लोगों का एक समूह है, 100 लोग में 80 लोग बेचना शुरू कर दिए, तो मार्केट क्या होगा, बिकता जाएगा बिकता जाएगा। देखो खरीद बेच भी बताता हूँ एकदम सिंपल तरीके से, कैसे रेट गिरता है कैसे रेट बढ़ता है। पहले इस बंदे ने, जो इसके पास मान लो इसके पास 5 किलो आम था, ठीक है, इसने शुरू किया, मैं 80 रुपये किलो बेच रहा हूँ, कोई बायर मिला, हाँ इसने कहा हाँ मैं खरीद लिया, इसने 80 रुपये किलो में खरीद दिए, तो अब इसके पास क्वांटिटी कम हुई, इसने अपने बेच दिया। फिर दूसरे बायर ने सोचा अरे ये तो बेच रहा है, मुझे अभी प्रॉफिट हो ही रहा है, मैं भी बेच देता हूँ। इसने बोला 76 में बेचूंगा, कोई नहीं था, दुखी हुआ। इसने बोला 74 में बेचूंगा, कोई नहीं था। वो 72 में बेचूंगा, फिर से बायर मिल गया, फिर से चला गया। फिर अगला वाला सोचा अरे इसने 72 का वो बेचा है, इसने उससे ऊपर ट्राई किया कि नहीं मैं 80 रुपये में इसको बेचूंगा, कोई बायर नहीं मिला। फिर उसके बाद बेचते बेचते 60 रुपये में किसी ने बेचे, फिर 40 रुपये में किसी ने बेचे, फिर किसी ने 30 रुपये में बेचे, 20 रुपये में बेचे। एक ऐसी कंडीशन आ ही जाती है कि उसके बाद से आपके पास क्वांटिटी तो है, लेकिन वो इतना ज्यादा बिक चुका है मार्केट कि अब कोई बेचना ही नहीं चाहता, ओवरसोल्ड हो गया है। मतलब मान के चलो आपने अगर 10 रुपए की चीज खरीदी है, आप बेचना ही नहीं चाहते ना, क्योंकि आप लॉस में चले जाओगे। उसके ऊपर जितने भी बेचा 80 90 70 60 सब बेच दिए। लेकिन यहां पे क्या होगा ना, मार्केट एक ओवरसोल्ड में चला गया, काफी देर तक बिकवाली होती रही होती रही होती रही। अब यहां पे ना बाय सेलर ही नहीं बचा, है ही नहीं, कोई नहीं बेचना चाहता उस रेट पे। तो क्या होगा, फिर से रेट बढ़ाएंगे लोग, 12 13 14, मतलब एक लेवल से नीचे ना कोई भी सेलर नहीं बेचना चाहता, तो रेट बढ़ेगा मार्केट का। तो ये जोन जो होता है ना, वो ओवरसोल्ड जोन होता है। फिर यहां से आप देखो रेट 10 रुपए 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए 90 रुपए, देखो 100 पहुंच गया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, वो बेसिक एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि मार्केट में ना जो चीजें हो रही हैं, जो जैसे बन रही हैं, वो होती कैसे हैं। अभी ये क्या हो गया, ओवर प्राइस्ड हो गया, इसको बोलते हैं ओवरबॉट जोन। अब इससे ऊपर ना कोई खरीदना नहीं चाहता। मार्केट इज ऑल अबाउट ट्रेड, बायर है सेलर है, सब अपना अपना रेट खोलते हैं, उस रेट पे खरीदार है कि नहीं है तो बिक गई, नहीं है तो उसको बोलते हैं ओवरबॉट जोन, फिर से उसको रेट नीचे करना पड़ेगा। तो RSI इंडिकेटर जो है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, ये यही बताता है। और ये जो ग्राफ्स बन रहे हैं ना, ये टाइम फ्रेम पे बन रहे हैं। ये जो पैटर्न बन रहा है, जरूरी नहीं कि अभी आप यहां पे चेंज करो, 1 मिनट को 5 मिनट करो, देखो पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। 1 मिनट पे जो पैटर्न बन रहा था, वो 5 मिनट के पैटर्न से बहुत अलग होगा। अभी मैं इससे ज़्यादा नहीं समझाऊंगा आपको, आप इसको जाके प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, मेरा लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है धन का, उसको यूज़ करके अपना अकाउंट बना लो। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप उसको फॉलो कर पाओगे ईजिली, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड उसकी प्रैक्टिस करो,
जितना ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, आप देखो पूरा सारे टाइम फ्रेम्स को लगा के देखो, ये RSI वगैरह को देखो, अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखो कैसे चेंज हो रहा है, एंड देन मुझे बताओ। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगा, ये जितना मैंने समझाया कुछ भी आपके काम लायक आपको लगा, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, वे वीडियो को लाइक कर दो, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पज़ ये है कि ये सोच विकसित करनी है कि किस सोच के साथ ट्रेड करना है। सो थैंक यू।